अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुक़द्दस। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो है ना यार हम करेंगे जी क्लींजिंग, मिलके हम सब करेंगे घर की क्लींजिंग। घर की, पूरे घर की नहीं, जस्ट एक कमरे की। स्टोर रूम टाइप कपड़ा है, मैंने उसमें बहुत गंद मचा के रखा है। काफ़ी दिन, हफ्ता हो गया मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। इवन ये कपड़े जो धो के रखे थे वहाँ पे पड़े, मैं वहाँ से उठा के मैंने कबर्ड में रखने की ज़हमत बिल्कुल भी नहीं की। मैंने कहा आज मुक़द्दस सफाई कर लो, बहुत हो गया, बहुत दिन से तुम ना बच रही है, मगर कर लो। फिर मैंने कहा सबसे पहले पेट पूजा, फिर कम दूजा, कहते हैं ना। तो बस ठीक है, मैं चाय वगैरह नहीं साथ पीती। चाय, मुझे चाय नहीं पसंद। मुझे नाश्ते में चाय या कुछ भी ना मिले, मैं जस्ट खाना खाती हूँ जब भूख लगी हो, दैट्स इट। मैं पानी साथ यूज़ करती हूँ। नो कॉफ़ी, नो टी, नो अनदर ड्रिंक इन माई लाइफ। नहीं मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। तो बस मैंने फिर एक अंडा बनाया अच्छा सा, दाल माश की रात को बनाई थी, साथ वो लिया। और पराठा आप कह रहे होंगे मैंने कैसा बनाया है। यार मैं हल्का सा घी लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं इतनी पतली नहीं हूँ। मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया है शादी के बाद, तो मैंने ना थोड़ी सा डाइटिंग भी करनी है। डाइटिंग का एक प्रॉपर मैं शुरू करूँगी सीरीज़, बट अभी नहीं यार, अभी मैं हल्का फुल्का खा लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रही, बट मैं ये थोड़ा सा ना मैनेज कर लेती हूँ अपनी डाइट को। तो मैंने कहा चलो सफाई अब शुरू करूँ। पहले टेबल भी काफ़ी गंदा था, तो मैंने कहा पहले यहाँ से क्लीन वगैरह करूँ, ग्लास वगैरह उठाऊँ, शॉपर्स वगैरह पड़े हुए थे और बैग्स वगैरह पड़े थे, अपनी जगह पे जाकर रख के आई हूँ। अच्छा सा मैंने कहा क्लीन कर लूँ टेबल को, गंदा हुआ हुआ था। तो बस यही फ्लावर्स वगैरह उठाए आगे पीछे। और ये जो वॉल पे नज़र आ रहा है आपको, यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी फेवरेट वॉल है, क्योंकि ये ना बाज़ार से लेके आई थी। बहुत अच्छा स्टिकर टाइप है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बाइक को थोड़ा इशू कर रहा था, बाइक को ठीक कर रहे हैं। वैसे ठीक करवा लिया, बट पता नहीं क्या मसला है, इसका पेट्रोल लीक हो रहा है। रात को भी होता रहा और मेरे सर में दर्द। मैंने कहा ये पेट्रोल कब ठीक होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने ठीक किया, रात को उठ के, और जो पेट्रोल का गिरा था उसको फर्श पे धो दिया। मैंने कहा रानी क्या कर रही हो? कहती है कुछ भी नहीं। देख रही हूँ सामान को बैठ के। और ये देखिए मैं आपको अपने कमरे का हाल दिखाती हूँ। ये मेरा स्टोर रूम, लाइक इसमें कपड़े भी इस्त्री करते हैं। ओवन भी इधर पड़ा है, जूसर मशीन भी इधर पड़ी है, और जब भी कपड़े धो के मैं इधर रखती हूँ। मगर यार बहुत ही बुरा हाल है ना, लाइक मेरा जो एक्स्ट्रा सामान नहीं है, ये अभी मैंने सामान ओपन वगैरह नहीं किया, ये साइड पे पड़ा है, क्योंकि हम बस दो ही तो बंदे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड है। तो इसलिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए बॉक्सेस में काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। और चेयर्स भी यार बाहर रखती, डाइनिंग टेबल के साथ रखी हुई थी, तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने उठा दी। मैंने कहा रहने दो, ऐसे आते जाते ना इसको मारते जाते हैं, तो ये गिरेगा कोई और ख़राब कर रहे हैं, तो मैं साइड पे आके यहाँ पे रख दो। तो जो कपड़े पड़े हुए थे बीच में, मतलब आधे थोड़े से साफ़, तो ये देखें मैं ये निकाब उस दिन ढूंढ के अपना मुझे मिला ही नहीं, अभी मुझे यहाँ से मिला। ऐसे ही होता है जब सफाई करने बैठो ना, आपको बहुत सारी गुमी हुई चीज़ें मिल जाती है। और ये मेरा चिकनकारी का सूट मेरा फेवरेट कलर है यार, मगर कॉटन में, मगर इसका मसला पता है क्या है, ये पता नहीं इसको क्या है, एकदम एकदम सारी डस्ट कैरी कर लेता है। और ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था, तो अच्छा है, ये भी मैंने पहन के चेक नहीं किया। ये भी एक दिन पहले ही मेरे पास आया है, तो मैंने भी देखा है, स्कर्ट से मंगवाई थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने मंगवा लिया। मेरी मम्मा कहती क्या मंगवाती रहती हो, कहाँ पहन के जाओगी, आपका गाँव का हमारा मॉल है, इतने यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि मुझे ये ड्रेस पहने दे। मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड के सामने तो पहन ही सकती हूँ, तब पहन लूँगी, मगर अभी तक मैंने ज़हमत नहीं की है पहनने की। पहन के ना कि कभी पिंडी जाऊँगी, क्योंकि मेरे लॉज वगैरह पिंडी में रहते हैं, तो इंशाल्लाह जाऊँगी। मगर पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेंगे, फिर मैं नहीं पहन के जाऊँगी, पता नहीं, बस पहन लूँगी। जब पहना आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर मैंने कहा यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाऊँ, चटाई वगैरह उठाऊँ, काफ़ी गंद वगैरह निकला, इसके अंदर से जूते भी निकले हैं, एक जूता कोई और, दूसरा जूता कोई और। तो ऐसे ही होता है जब सफाई करने बैठे हो ना, तो यही जो चारपाई आपको नज़र आ रही है, मेरी बहुत पुरानी चारपाई है। ये मेरे दादों के टाइम की चारपाई है, इसलिए देखें कितनी मजबूत है। आजकल की प्लास्टिक की चारपाइयाँ आ रही हैं, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, टूट ही जाती है। टूटे ना भी, उनकी वो जो होती है ना, वो पता नहीं क्या उसको बोलते हैं यार, पट्टियाँ क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की जो उनकी होती है रस्सियाँ सी, वो भी टूट जाती हैं, निकल जाती हैं। ये बहुत पुरानी है, मेरे दादों के टाइम की है, और ये लकड़ी की चारपाई है, बहुत मजबूत, इसलिए इसे फेंकने का दिल नहीं करता। रखा हुआ है दादों की निशानी, दादा नहीं है, चलो इनकी निशानी से ही। तो ये फिर मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ, अभी मुझे ये चारपाई रखनी है और ये मशीन रखनी है कहीं पे, ठीक है। मैं भी वही देख रही हूँ पहले क्या रखूँगी। तो भी मैंने वहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल ली है, तो अभी मैं ना वहाँ पे मशीन रखूँगी सामने, ठीक है। तो मैं देखूँगी मशीन रख के ठीक लग रही है कि नहीं लग रहा। और ये जो पाइप नज़र आ रहा है आपको पीछे, ये मेरे हस्बैंड ने, उसे मैंने कहा अच्छा ठीक है वहाँ पे लगा दें, तो इसमें से पानी नहीं आ रहा था यार, पता नहीं क्या मशीन के पीछे सब कुछ, ड्रेन का बटन दबाती हूँ बट पानी नहीं सही प्रॉपर सा निकल रहा।
हल्का-हल्का आता है, मुझे लगता है मुझे मशीन खोलनी पड़ेगी। चलिए किसी दिन मुझे प्रॉपर मशीन खोल के देख लूँगी, क्या मसला है, पानी क्यों आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है? क्योंकि बहुत फिर मुझे इरिटेशन होती है। एक तो फिर जब पानी डालना हो तो वो पता नहीं, मुझे लगता है उसके अंदर कुछ फँसा हुआ होगा, है ना? खुद आगे वगैरह आ गए होंगे। अभी सब कुछ कर तो लिया, अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ये चारपाई कहाँ करूँगी? फिर मैंने कुर्सी वहाँ पे साइड पे की, फिर मैंने कहा यहाँ पे चारपाई ठीक लगेगी, आ जाएगी, क्योंकि वो चेयर ना मैं इसके दरमियान में रख लूँगी। तो इसीलिए बस फिर ये चारपाई अच्छी सी यहाँ पे बिछा दी और ये चेयर लाके यहाँ पे रख दी। वाह! अच्छा हो गया, है ना? तो अब मैं ये सोच रही हूँ ये मशीन कहाँ जाएगी? मैंने कहा चल झाड़ू वगैरह लगा लूँ, देन देखती हूँ कि ये कहाँ जाएगी। ये देखें, ये जो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं चीज़ें, शॉपर और वो गत्ते से, ये क्या करूँ? मेरी एक टांग इधर रहती है, एक अपनी मम्मा के घर रहती है, क्योंकि मेरे मम्मा का घर पास ही है। सो मैं 2 दिन भी वेट नहीं होता, मतलब मैं 1 दिन भी ना जाऊँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है, अभी तक आई नहीं हो, खैरियत है, क्यों नहीं आई? तो ये और थोड़ी-सी आलसीपन मेरे अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि मैं हूँ लेज़ी, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं। यार लेज़ी ऐसी बात नहीं, अगर काम करना हो मैं स्पीडो में कर लेती हूँ, ठीक है? अगर मुझे ना हो फिर मैं नहीं करती। 1 दिन भी पड़ा रहे, दूसरा दिन भी पड़ा रहे, तीसरा दिन भी पड़ा रहे, ठीक है? तो जब करने की बारी आए तो मैं उठ के कर लेती हूँ। और ये शैम्पू है यार, घर का बना हुआ ऑर्गेनिक, ये मैंने नहीं पिंडी से लिया था, मेरी सासू माँ ने मुझे लेके दिया था, बट ये अच्छा नहीं है, इसको यूज़ मत करना यार, ये घर के शैम्पू अच्छे नहीं होते जो बने हैं, जुएँ पड़ जाती हैं सर में, सीरियसली। मैंने भी यूज़ नहीं किया, मेरी बहन ने यूज़ किया और यार कह रही थी मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं और जुएँ पड़ गई। और हाँ, मेरी सासू माँ ने खुद यूज़ किया तो कह रही थी ये लगता है ये शैम्पू ठीक नहीं है, मेरे सर में खुजली शुरू हो गई है और मेरे बाल बहुत गिरना शुरू हो गए हैं। मुझे बैग नज़र आ रही है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, सो इसलिए मुझे बहुत अज़ीज़ है दिल के साथ इसे लगा के रखती हूँ। और ये टेस्टर और मैंने प्लास वगैरह का एक बॉक्स बना के रखा है, सारी चीज़ें उसी में मैंने रखी हुई हैं। तो उसी में पेचकस वगैरह एक चीज़ में बंदर रख लेना, एक बॉक्स उसमें सब चीज़ें हों, तो इंसान को पता होता है तो आराम से वहाँ से उठा के लेते हैं। आप भी बना के ऐसे बॉक्स रखें, उसमें सारी चीज़ें टेस्टर वगैरह रखा करें ताकि टाइम पे मिल जाए। हमारे घर में ना जब भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है ना, लाइक मेरी मम्मा के घर में, तो जब भी पापा को मांगते हैं, आई स्वेयर कोई चीज़ नहीं मिलती, सच में नहीं मिलती। हम अफ़रा-तफ़री मचा लेते हैं, ढूँढते हैं, उधर ढूँढते हैं, मेरे पापा फिर ऊपर से शोर मचा रहे होते हैं और हमें फिर और नहीं मिलती। इस टाइम गुम जाते हैं तो ये मशीन देखें अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, मेरा कमरा प्रॉपर साफ़ हो गया है, शुक्र है, बैठने के काबिल हो गया है। लाइक बैठने के काबिल तो नहीं है, एटलीस्ट कोई आएगा तो ये तो नहीं कहेगा कि मैं कितनी पुअर औरत हूँ करके बिल्कुल सफाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो अभी बस ये शूज़ मेरे हस्बैंड के ऊपर हैं, मैंने कहा ये भी अंदर रखूँ, रूम कूलर को भी साइड, क्योंकि ना अभी पीछे बहुत गर्मी थी, तो रूम कूलर हमने 2-3 दिन लगाया, बट यार इसकी आवाज़ इतनी है ना, इसकी आवाज़ से बहुत इरिटेशन होती है। फिर आई डोंट लाइक कूलर, फिर मतलब मैक्सिमम 10 मिनट से भी 15 मिनट चलाया होगा, फिर बंद करके रख दिया साइड पे। तो कूड़ा देखा आपने कितना निकला, ऐसा लगता है जैसे साल से सफाई नहीं की, जस्ट हफ्ता हुआ है सफाई नहीं की, और कूड़ा देखे। और ये मैं बुरश लेके आई हूँ अपने कमरे में, मैं कहा बैठ के ज़्यादा ठीक करूँ, और देखे बैठ के जैसे मैंने बुरश लगाया तो ये मुझे मेरी पोनी मिली जो कि उस दिन ढूंढ रही थी, मिली नहीं है। फिर मैंने कहा मोटर लगा के ना अच्छे से ज़रा फर्श धो लूँ, क्लीन हो जाए सारा कुछ। फिर अच्छे से मैंने पानी लगाया सब जगह पे, और ये फिर मैंने कहा पानी भी भर लूँ ताज़ा। ये हमारा बोरिंग का पानी है, बहुत अच्छा, इतना प्यारा खूबसूरत ठंडा ठंडा। ये जब हम भर लेते हैं ना, हमें तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, माशाल्लाह बहुत ठंडा है यार। इस पानी से शावर लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ठंडा पानी है सच में। और फिर मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने कहा चलो बैठ के मैं भी थोड़ा सुकून से पानी पी लूँ। सुकून आया पानी पी के। और फिर जाली का दरवाज़ा मैंने बंद किया, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि रानी बाहर भाग जाता है। आपको पता है ये लड़के जो होते हैं ना, हर वक्त बाहर भागने की ताक में खड़े रहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड ढक्कन लेके आए थे, ये मैंने ना इसका वो जो होता है ना, उसका ढक्कन था नहीं था, टूट गया था, तो फिर इस वजह से मैंने कहा इसका सीमेंट, ये ढक्कन फिर लेके आए हैं, लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और ठीक है, अभी पापा की कॉल आ रही है, अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के घर, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।